नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि अभी साथियों जो प्री डीएलएड या बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगा है साथियों, तो उसका रिजल्ट आ चुका है साथियों। आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा साथियों। अब बात करते हैं कि साथियों कि इस प्रक्रिया में अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार हमारे को कॉलेज मिलेगा, किस प्रकार है वो अपन वो अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म है वो लगा सकते हैं, अपनी कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि कब तक है, कब से कब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार पहली जो चरण की अलॉटमेंट सूची है वो जारी होगी, किस प्रकार दूसरी लिस्ट आएगी और किस प्रकार तीसरी लिस्ट आएगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो निश्चित रूप से आपको, अगर आप इस बीएसटीसी के जो कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इन डेट्स को ध्यान ध्यान से देख लीजिए साथियों, और अपने दिमाग में रखिए और उस हिसाब से आप अपना कार्य करते रहना साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें साथियों इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कब से कब क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है साथियों, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व पूर्व आवेदन में संशोधन में शुल्क 200 रुपये ऑनलाइन भुगतान। यानी आपने जो फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको आप 200 रुपये के शुल्क के साथ आप उसको उस त्रुटि को संशोधन करके सही करवा सकते हो साथियों। कितने रुपए के शुल्क के साथ? 200 रुपये के शुल्क के साथ। अच्छा, कब से कब तक? तो साथियों ये 15/6/2025 से लेकर 23/6/2025 तक आप इसको संशोधित कर सकते हो साथियों। अब इसके अलावा एक डेट, जो दूसरी अपनी डेट है साथियों, वो है जो सेकंड नंबर का पॉइंट है अपना, उसमें है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी जो 3000 रुपये के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से कब तक स्टार्ट होगी। तो साथियों जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 3000 रुपये के शुल्क के साथ आपको ऑनलाइन सूची के लिए विकल्प भरने की तिथि है वो है साथियों 15 जून से लेकर 23 जून तक। यानी आप अब इनमें क्या आपको काउंसलिंग करवानी है 3000 रुपये के शुल्क के साथ, यानी आपके 3000 रुपये लगेंगे और आपको काउंसलिंग करवानी है ऑनलाइन। और आपको विभिन्न प्रकार की, मतलब जो जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है आपको वो भरनी है साथियों। तो साथियों आपको कब से कब तक भरना है? ये 15 जून से लेकर 23 जून तक आप कॉलेज है वो भर सकते हो 3000 रुपये के शुल्क के साथ। उसके बाद में साथियों आप 23 तारीख तक आप इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग करने के बाद में प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची ये जारी हो जाएगी साथियों। आपको आपकी 26 जून 2025 को प्रथम अलॉटमेंट सूची यानी पहली लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। आपको कॉलेज मिली है नहीं मिली, आप उस लिस्ट में अपना नाम है वो चेक कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है साथियों। तो पहली जो लिस्ट आएगी उसमें आप 26 तारीख को अपना नाम देख सकते हो। उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है कि पहले लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो उसके बाद में आपको प्रथम चरण की अलॉटमेंट शीट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है साथियों शुल्क कितना है? 13,555 रुपये का ऑनलाइन आपको भुगतान करना है। कब से कब तक करवाना है साथियों? ये करना है आपको ऑनलाइन भुगतान 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपको ये भुगतान करना है साथियों। कितने रुपए का? 13,525 रुपये का ऑनलाइन आपका भुगतान होगा साथियों, जो साथियों ई मित्र के द्वारा होता है साथियों। तो आप इनको इसका जो ऑनलाइन भुगतान करोगे उसके बाद में क्या होगा साथियों, अगर आपने ये अपना काम कर दिया तो उसके बाद में साथियों अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग सूचना, यानी आपको क्या करना है, वहाँ जो आपको कॉलेज मिला है उसमें जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग मतलब आपको कॉलेज देखनी है। कब से कब तक कॉलेज में जाना है? सबसे पहले आपको कॉलेज जाने के लिए, यानी सबसे पहले रिपोर्टिंग करने का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपको समय दिया गया है साथियों। तो आप यहाँ जाकर अपनी रिपोर्टिंग करके कॉलेज को अच्छे से देख सकते हो कि आपको कॉलेज अच्छी लगी है नहीं लगी है, क्या कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा साथियों। तो आप अपनी कॉलेज का रिपोर्टिंग कीजिए, उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद में छठवां पॉइंट है अपना कि शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन होगा। यानी कि जो शिक्षा संस्थान आपको मिला है उसके द्वारा आपके जो दस्तावेज है उनका सत्यापन किया जाएगा। कैसे? ऑनलाइन पोर्टल पर।
यानी साथियों पहले तो क्या होता है कि ये ऑफलाइन होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया साथियों, ये ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन सत्यापन आपका होगा किसके द्वारा? उस महाविद्यालय के द्वारा। तो ये कब से कब तक होगा? ये भी साथियों 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का ये अपना रहेगा साथियों। उसके बाद बात करते हैं साथियों 7वें पॉइंट के बारे में कि संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश शुल्क प्राप्त करना। यानी आपको क्या है ना, अपनी जो फीस जमा कराई है उस संस्थान के द्वारा आपको वो अपनी जो शिल्प है वो प्रोविजनल प्रवेश की शिल्प है वो प्राप्त कर लेनी है। कब से कब तक? 27 से लेकर 4 जुलाई तक, 27 जून से 4 जुलाई तक। उसके बाद में आपका 8वां पॉइंट है साथियों संस्थानों द्वारा कक्षा का आरंभ, यानी आपकी कॉलेज में आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी कब से? 3 जुलाई से आपकी क्लासेज है वो प्रारंभ हो जाएगी। जो भी आपको महाविद्यालय या जो आपको कॉलेज मिली है उसमें 3 जुलाई से आपकी क्लासेज है वो प्रारंभ हो जाएगी साथियों। अब आपको एक महत्वपूर्ण, आपको जो अगर मान लीजिए आपको साथियों आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा या कहीं दूर मिल गया और आप चाहते हो कि आप अपनी कॉलेज को बदलना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? जो ये 9वां पॉइंट यहाँ दे रखा है, अपवुड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि, यानी अपवुड मूवमेंट का आप फॉर्म लगा सकते हो। अपवुड मूवमेंट का मतलब होता है साथियों कि कॉलेज चेंज करवाने का फॉर्म। कॉलेज चेंज करवाने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो अपवुड उसे बोलते हैं साथियों, अपवुड मूवमेंट का फॉर्म। किसको? जिसमें आपको कॉलेज दोबारा से चेंज करवानी है, तो उसके लिए अपवुड मूवमेंट का फॉर्म आपको लगाना है। तो इस अपवुड मूवमेंट का फॉर्म कब से कब लगा सकते हो? आपको कॉलेज चेंज करवाने के लिए ये करवा सकते हो साथियों आप 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई, यानी एक ही दिन का समय दिया गया है आपको अपवुड मूवमेंट में। तो अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो एक ही दिन का समय दिया गया है, आप अपना एक ही दिन में आप अपनी कॉलेज को अपवुड मूवमेंट का फॉर्म है वो लगा सकते हो साथियों। उसमें क्या होगा उसमें क्या होता है साथियों, अगर आपने मान लीजिए आपने कोई दूसरी कॉलेज लगाई है, तो अगर उसमें सीट खाली रह जाती है तो साथियों आपके चांसेस बनते हैं वहाँ पर सीट मिलने के। अगर आपने किसी कॉलेज में लगाया है अपवुड मूवमेंट के लिए कि मुझे इस कॉलेज में चाहिए, तो अगर उसमें कॉलेज में अगर सीट खाली नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, अगर सीट खाली है तो आपको मिल जाएगी साथियों। तो ये 10वां पॉइंट अपन यहाँ दे रखा है कि अपवुड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा, यानी कि आपने अपवुड मूवमेंट का फॉर्म लगा दिया है, उसके बाद में उसका परिणाम भी तो आएगा ना कि आपको कॉलेज मिली है नहीं मिली। तो ये अपवुड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा, यानी अपवुड मूवमेंट में कॉलेज मिली है नहीं मिली है, ये आपको 7 जुलाई को बता दिया जाएगा। यानी 7 जुलाई को फिर बता दिया जाए कि अपवुड मूवमेंट में आपकी कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद 11वां पॉइंट है साथियों अपवुड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की। अब अपवुड मूवमेंट आपने लगाया था, आपको दूसरी कॉलेज मिल गई, तो उसमें जाकर रिपोर्टिंग करने की तिथि है साथियों 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। आप दूसरी कॉलेज में जो आपको अपवुड मूवमेंट के दौरान नई कॉलेज मिली है उसमें जाकर आप अपना भ्रमण यानी रिपोर्टिंग कीजिए साथियों। उसके बाद में साथियों आपका जो 12वां पॉइंट है वो है संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि, यानी फिर संस्थान द्वारा आपको आपके जो आपने एडमिशन लिया है उसके ऑनलाइन सत्यापन करके आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा साथियों। ये कब से कब तक किया जाएगा? 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का समय, ये भी 7 जुलाई और 9 जुलाई का समय है साथियों। फिर उसके बाद में ये तो आपका यहाँ तक फर्स्ट लिस्ट का कार्य यहाँ पर समाप्त हो गया साथियों। ये यहाँ तक फर्स्ट लिस्ट का कार्य है वो समाप्त हो गया। अब 13वें पॉइंट से बाद में अपना एक नई लिस्ट का जो कार्यक्रम है वो जारी होगा। तो 13वें पॉइंट से आप देखिए साथियों द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची, यानी द्वितीय लिस्ट आ जाएगी, दूसरी लिस्ट है वो आपकी जारी होगी। कब जारी होगी? 13 जुलाई को आपको दूसरी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी साथियों आपकी। तो 13 जुलाई को आपको दूसरी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको 14वें पॉइंट में आपको क्या करना है? द्वितीय चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 रुपये का आपको वही शुल्क जमा कराना है। कब से कब तक? 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपको ये शुल्क जमा करवाना है ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से द्वितीय चरण वाली लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है दूसरी लिस्ट में। तो उसके बाद 15 पॉइंट है आपका कि अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक से संस्थान में रिपोर्टिंग, यानी आपको उसके बाद में कॉलेज मिल गया दूसरी लिस्ट में तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग मतलब वहाँ के जाके आपको कॉलेज देखनी है कि अच्छी है कि नहीं है। तो आप 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आप जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग कीजिएगा। उसके बाद में आपका 16वां पॉइंट है यहाँ पर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना, यानी क्या होगा? उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स का वापस ऑनलाइन सत्यापन होगा और वो कब से कब तक होगा? 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक होगा साथियों। उसके बाद में 17वां आपका पॉइंट है
कि संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश शुल्क प्राप्त करना, यानी ये आपको स्लिप दी जाएगी जो आपने पैसे हैं वो आपने जो अपनी फीस जमा कराई है उसकी स्लिप आपको मिल जाएगी। कब से कब तक? 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आपको ये मिल जाएगी साथियों। अब यहाँ पर साथियों क्या होता है साथियों, दूसरी अलॉटमेंट सूची का जो कार्य है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा अपने 18वें पॉइंट से तृतीय चरण अलॉटमेंट सूची, यानी तीसरी लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। तीसरी लिस्ट कब जारी होगी? जब साथियों मान लीजिए कि कुछ सीटें खाली रह जाती है, उसके बाद में तीसरी लिस्ट जारी होती है। तो अगर आपका पहले लिस्ट में भी नंबर नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तो तीसरी में आने के चांसेस है। तो तीसरी लिस्ट कब जारी होगी? 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई 2025 को आपकी तीसरी लिस्ट जारी होगी। और इसमें क्या होगा, उसके बाद में आपको 19वां पॉइंट देखना है। तृतीय चरण में आपको 13,555 रुपये ऑनलाइन वही जमा करवाना है। कब से कब तक? 22 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको तीसरी लिस्ट वालों को आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी है साथियों। उसके बाद में साथियों 20वां आपका पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवंटित रिपोर्टिंग करनी है। कब? आपको 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो तीसरी लिस्ट वाले। उसके बाद में 21वां आपका पॉइंट है शिक्षण संस्थान द्वारा दस्तावेज का सत्यापन, वो पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन। आपका ऑनलाइन सत्यापन होगा कब से कब तक? 22 जुलाई से 26 जुलाई तक साथियों। उसके बाद आपका 22वां पॉइंट है संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से आपको स्लिप मिल जाएगी 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट है साथियों। ये लास्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपको पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में और तीसरी लिस्ट में आपने मतलब सबसे पहले आपने काउंसलिंग करवाई 3,000 रुपये के शुल्क के साथ। तो अगर 3,000 रुपये के शुल्क के साथ आपने काउंसलिंग करने के उपरांत अगर आपको पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है ना, किसी भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो साथियों, अभ्यर्थी को आपको क्या होगा, जो शुल्क है वो रिफंड कर दिया जाएगा। 45 दिवस के कार्य के उपरांत आपको ये वो मिल जाएगा साथियों। क्या नाम है, आपको आपका जो शुल्क है वो वापस मिल जाएगा साथियों। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।